नमस्कार। आज हम एक सफ़र पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सफ़र पर जो आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शायद हम सबको चाहिए। ये कहानी है लिलाही झरने की और एक ऐसे अनुभव की जो हमें खुद से मिलाता है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या इस शोर शराबे, इस कोलाहल में सच में शांति मिल सकती है? यही सवाल विवेक की कहानी के केंद्र में है और इसका जवाब शायद हम सबको चौंका दे। तो ये कहानी है विवेक की, एक नौजवान जो शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में आप कह सकते हैं कहीं खो सा गया है। एक ऐसी जिंदगी जो उसे रोज थोड़ा थोड़ा थका रही थी। सोचिए, विवेक का हर दिन कैसा था। काम का प्रेशर, डेडलाइंस और एक कभी न खत्म होने वाली रेस। शहर की ये रफ्तार ना धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी। और नतीजा था बेहिसाब थकान और स्ट्रेस। मतलब वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तभी कोई नई राह दिखती है। विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटी सी सलाह ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो शहर से बहुत दूर सीधा नेचर की ओर जाता था। उसके दोस्तों ने कहा, कुछ समय प्रकृति में बिताओ यार, लिलाही झरने जाओ, वहां मन को बड़ा सुकून मिलता है। और बस ये शब्द विवेक के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह थे। और यहीं से उसका सफर शुरू हुआ, सुकून की तलाश में। तो विवेक निकल पड़ा अकेले। उसका ये सफर हम कह सकते हैं 3 हिस्सों में बटा था। पहले उसने शहर के शोर को अलविदा कहा। फिर घने जंगलों ने जैसे बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। और फिर दूर से झरने की एक मीठी सी आवाज, एक गूंज सुनाई देने लगी। और जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, वाह, मानो प्रकृति ने उसका वेलकम किया हो। जंगली फूलों की वो भीनी भीनी खुशबू, पंछियों का चहचहाना और वो ठंडी ताज़ा हवा, इन सब ने मिलकर ना विवेक की थकान और तनाव को जैसे सोखना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे विवेक अपनी मंजिल यानी झरने के पास पहुंच रहा था, उसका एक्साइटमेंट और बढ़ रहा था। झरने की वो आवाज अब और साफ हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे अपने पास बुला रहा हो। और फिर एक मोड़ पार करते ही विवेक बस वही थम गया। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसने उसकी सारी थकान, सारा स्ट्रेस एक झटके में गायब कर दिया। ये था लिलाही झरना। ऊंची ऊंची चट्टानों से गिरता हुआ बिल्कुल दूध जैसा सफेद पानी। उसकी खूबसूरती सच में कल्पना से भी परे थी। एकदम प्योर, एकदम शांत। और जैसे ही पानी की वो ठंडी फुहारें विवेक के चेहरे पर पड़ी, उसे लगा जैसे जैसे उसके मन का सारा बोझ, सारी चिंताएं उस पानी के साथ ही बहकर चली गईं। एक रिफ्रेशिंग, एक प्यूरिफाइंग एहसास था वो। विवेक पास ही एक चट्टान पर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और बस उस पानी की आवाज को सुनने लगा। और उसी पल उसे एक गहरी बात समझ आई। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही है। प्रकृति, ये झरना, ये तो बस उसे जगाने का एक जरिया था। तो लिलाही झरने पर बिताया वो कुछ समय विवेक के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक खोज थी, अपने अंदर की शांति की खोज। जब वो लौट रहा था तो उसने मन ही मन झरने से कहा, लिलाही, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब उसके मन में कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक नई एनर्जी थी। जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया था। ये उसके लिए एक रीबर्थ जैसा था, सच में। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझते हैं? देखिए, विवेक जो तनाव, थकान और बोझ लेकर गया था, वो लौटा सुकून, नई ऊर्जा और एक हल्केपन के साथ। ये बिफोर और आफ्टर का फर्क साफ साफ दिखाता है कि प्रकृति ने उसे कैसे पूरी तरह से हील कर दिया। विवेक को तो अपनी शांति लिलाही झरने में मिल गई, लेकिन ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी शांति की खोज कहाँ खत्म होती है? वो कौन सी जगह है या कौन सा पल है जो हमें सुकून देता है? हो सकता है वो कोई जंगल हो, कोई किताब हो, या फिर किसी अपने के साथ बिताया हुआ वक्त। इस पर सोचना तो बनता है।